नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि गन्ने का बूटा, गन्ने का पौधा गमले में लगाने से घर पर क्या लाभ होते हैं और किस प्रकार से हम इसका अनेकानेक वास्तु दोष, पितृ दोष, देव दोष, कलह इत्यादि को इस बूटे से दूर कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने घर के आगे पीछे क्यारियाँ, दाहिने बाएं क्यारियाँ लगाते हैं तो यह भी अति उत्तम है। लेकिन घर के पास जहाँ आपका निवास है उस स्थान पर गन्ने का गमला, गन्ने की क्यारी, गन्ने का खेत होने से आपको क्या फायदे होते हैं, विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, गन्ना जैसे कि जिसको जो शुगर केन बोलते हैं, सबको पता है भारत में विशेषकर चीनी, गुड़ सब गन्ने के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है और मिठास वाली चीज़ें गन्ने से प्राप्त होती है। यहाँ तक कि इससे जो है अल्कोहल इत्यादि भी बनाया जाता है, कुछ अन्य केमिकल्स भी इससे बनते हैं, अनेक प्रयोग है गन्ने के प्रोडक्ट्स के। अब यहाँ पर हम इस कृषि क्षेत्र में न जाकर के, हमारा क्षेत्र आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र के हिसाब से अगर हम देखते हैं, अगर आपके घर में कोई कलह होता है, सदस्यों में मनमुटाव है, झगड़ा होता है, टेंशन में रहते हैं, या आपके घर में आप समझते हो कि कोई वास्तु दोष है, किसी ने बताया कि आपके मकान पर या आपके घर पर वास्तु दोष है, छाया ग्रहों का दुष्प्रभाव है, कई प्रकार के जो नकारात्मक भेद हैं जो कि आपको प्रभावित कर रहे हैं, आपके दिनचर्या के कामों में आपका बुरा कर रहे हैं, इससे निपटने के लिए आपको जो उपाय करने चाहिए, गन्ना भी उसमें से एक है। अब गन्ना जो है, वैसे बहुत सारे उपाय हैं नकारात्मकता से निपटने के लिए, पर लेकिन गन्ना एक सरल उपाय है। इसके जो गमले को आप, अगर आपके पास सीमित घर है, स्पेस है, तो आप एक छोटे से गमले में घर के अंदर भी चाहे बाहर भी एक इसका बूटा लगा दीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपके पास जितनी भी नकारात्मकता हैं, पितृदोष, देव दोष या स्थानीय दोष या वास्तु दोष जो भी है, उसको ये प्रभावित करता नहीं आने देता है। दक्षिण मुखी घर है, उस घर के सामने दाहिने तरफ और अगर आपने जो है गन्ने का बूटा लगा दिया, गन्ने का गमला लगा दिया, तो क्या होता है कि नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती है, वहीं तक सीमित हो जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं गन्ने के बूटे से। वैसे गन्ने का जो खेती और इत्यादि से लोग परिचित हैं, पर लेकिन निवास पर आप गन्ने का किस प्रकार सदुपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया पहले एपिसोडों में गन्ने के बारे में बताया। तो अब ये गन्ने का बूटा अगर आपने गमले में लगा दिया और इसको आप नॉर्मली पानी देते रहते हो बीच बीच में, तो इससे क्या होता है कि जो नकारात्मकता कोई अपने में शोषण कर लेता है, और जो भी घर के अंदर लोगों में मनमुटाव है, कलह है, क्लेश है, क्या होता है नॉर्मल कई घरों में जब आपका त्यौहार होता है, बाहर त्यौहार होता है, वहाँ पर क्या होता है कि झगड़ा हो जाता है। कोई अगर त्यौहार है, त्यौहार नहीं तो कोई फंक्शन है, घर के आसपास कोई उत्सव है, उसमें जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, मूड खराब हो जाता है। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, दूर करने के लिए आपको अवश्य घर के आगे, घर के दाहिने, घर के बाएं, घर के पीछे, अब जिस प्रकार से आपको मैं बताऊंगा कि आपके घर में अगर धन की कमी है तो घर के आंगन के सामने नॉर्थ में या ईस्ट में आपका जो भी दरवाजा है, वहाँ पर लगाओ आप दरवाजे के बगल में गमले को, या ज़मीन में। तो उससे क्या होता है कि आपके घर में धन का अभाव नहीं होता है, और साथ साथ जो है आप इसके उस जो विशेष बूटा आपने लगाया है उसके आसपास की सफाई का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है, अगर आप समझते हो कि आपके घर में जो यम दिशा है, दक्षिण दिशा है, कोई बीमार वगैरह रहता है, तो वहाँ पर आप लगाने से वहाँ ही स्टॉप हो जाता है जो प्रॉब्लम्स। आपका पश्चिम दिशा दुश्मन की दिशा होती है, उस दिशा पर अगर आप इस प्रकार के जो वनस्पतियों का मैं बताता हूँ, उसमें एक ये भी है, गमला भी इसका, शुगर केन, गन्ने का बूटा भी है,
गन्ने का गमला भी वो आपको लगा देना चाहिए। तो इससे क्या है कि शत्रु आपको जो हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं वो नहीं पहुंचा सकते हैं। ये जो बातें हैं हमारे प्राचीन जो है ग्रंथों में कहीं कहीं लिखित है, कहीं हमारी जो पांडुलिपियों में लिखित है, कहीं जो यंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान की किताबें हैं उनमें लिखित है। टोटकों में भी इसका प्रयोग होते रहता है, जैसे कि गन्ने की डंठी अंदर का या गन्ने के पत्ते का, ये अलग अलग इसमें प्रयोग करते रहे प्राचीन समय में लोग। तो इसका प्रयोग इसलिए होता रहा जैसे कि कई लोग जो नकारात्मकता लाते थे या जो ब्लैक आर्ट वगैरह करते थे, काला जादू इत्यादि, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होते हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे जीवों का हो, जीवों के अंग हों जो स्वतः ही अपने खत्म हो गए, मर गए जीव है उनके अंग हो, या जो वनस्पति है, कई वनस्पति है, तो उससे क्या करते थे वो कि दो पड़ोसी या दो मित्रों के बीच में झगड़ा करा देते थे। ये भी क्रियाएं चलती थी और ये सारी क्रियाओं को जो है दूर करने के लिए आपको एक ही तरीका है कि आपको इन चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए कि आपके घर में आगे पीछे दाहिने बाएं किस प्रकार की वनस्पति लगी हुई है। घर के सामने कटीली वनस्पति या जो वनस्पति आपको नुकसान पहुंचाती है उस प्रकार की वनस्पति तो नहीं है। तो मित्रों, ये जो गन्ने का जो आप बूटा या गमला अगर आप लगाते हो, विशेषकर दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में आपको लगाना चाहिए। अगर आप कहीं भी नहीं लगाते हो तो इन दिशाओं में, या दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में, अगर दोनों तरफ लगाते हैं तो लगाना चाहिए। और गमले अगर आप लगाते हैं तो इसको जो है 3 लगाना है, 1 लगाओ या 3 लगाओ, 2 कभी नहीं लगाना। विषम नंबर के जो गमले हैं उनको लगाना। और अगर आपके पास क्यारी आसपास में, जिन दिशाओं में मैंने बताया उन दिशाओं में क्यारी मौजूद है, तो उसमें कोई गिनती की जरूरत नहीं है। ये सारी गन्ने के लगाने के सकारात्मक फल होते हैं। नकारात्मक कोई भी नुकसान नहीं होता गमले का, इस गन्ने का। अगर आपके घर के आसपास आप इसको लगाते हो, उसके गमलों को लगाते हो, तो इससे आपको फायदा होता है। विशेषकर उन घरों में जहाँ की क्लेश होता है, हमेशा टेंशन में रहते हैं लोग, लड़ते रहते हैं, उन घरों में अगर इस तरह से इस वनस्पति, इस प्रकार की जो गमले, गन्ने के गमले को या क्यारी को लगा दिया जाए तो शांति स्थापित हो जाती है। आप इसको, जिनके घरों में ये समस्या है वो इसको करके देख लीजिए, आपको फायदा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।